हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। आज मैं आपके लिए 2019 में आई सुपरस्टार रजनीकांत जी की एक मूवी पेट्टा का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। कार्तिक सुब्बाराज जी के डायरेक्शन में बनी इस मूवी का बजट 160 करोड़ का था और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 250 करोड़ का हुआ था। साथ ही इसकी अब तक की IMDb रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफी अच्छी है। इस मूवी की स्टार्टिंग में ही एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है, तो यह उसी फाइटिंग सीक्वेंस का BTS सीन है जहां पर पेट्टा को कुछ लोगों के साथ में फाइट करते हुए दिखाया गया है। एक्चुअली इस मूवी में पेट्टा का किरदार रजनीकांत सर ने ही किया है। इसी सीक्वेंस में पेट्टा के नीचे गिरने के बाद एक बंदा फोन करके किसी को बता रहा होता है, तभी पेट्टा उसके पीछे आ जाते हैं, तो यह उसी का BTS सीन है। और उस बंदे को मारने के बाद पेट्टा यानी कि रजनी सर को मूवी में बहुत ही स्टाइल में नीचे बैठते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए उस सीन को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद रजनी सर हॉस्टल वार्डन बनकर अपने हॉस्टल में पहुंचते हैं, जहां पर कुछ सीनियर्स रैगिंग ले रहे होते हैं। वहीं एक वीडियो सॉन्ग पर रजनी सर को जबरदस्त डांस परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन सीन्स को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि शूट होने से पहले इनको बताया जाता था किस तरह से डांस परफॉर्म करना है, कैसे स्टेप्स करने हैं और किस तरह के मूव्स रहने वाले हैं। खैर, डांस खत्म होते होते हॉस्टल वार्डन काली यानी कि रजनी सर एक रैगिंग ले रहे सीनियर की रैगिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए उस सीन को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। ज्ञानम की मेस बंद होने के बाद जब वह अपने लोगों को माइकल के साथ हॉस्टल वार्डन काली को देखने के लिए भेजता है, तो यह वहीं का सीन है जब काली यानी कि रजनी सर को स्वैग से बैठे हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए उस सीन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। वैसे इस मूवी में जो हॉस्टल दिखाया गया है वह रियल में दार्जिलिंग के कुर्सियोंग में बना ईस्टर्न फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज है। और मूवी में हॉस्टल में एक स्टैचू लगा हुआ दिखाया गया है, जिसको फिल्म में दिखाने के लिए प्रोडक्शन टीम के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। यह BTS सीन उस समय का है जब अनवर हॉस्टल के बाहर चला जाता है, जिसे ढूंढने के लिए हॉस्टल वार्डन काली हॉस्टल के बाहर निकलते हैं। तो इस सीन को भी ईस्टर्न फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज में ही शूट किया गया है। इसके बाद काली यानी कि रजनी सर अनवर और अनु की लव स्टोरी के बारे में अनु की मां मंगलम को बताने और उसे कन्विंस करने जाते हैं। तो यह वहीं का BTS सीन है। और काली की बातें सुनने के बाद मंगलम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और काली को घर के बाहर निकालती हैं। उसके बाद खुद को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा डांस करती हैं। तो उन सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। तभी काली चाबी लेने के लिए अंदर आते हैं और इन्हें डांस करते हुए देख लेते हैं। वैसे इनको किस तरह से डांस परफॉर्म करना है, कैसे कैसे स्टेप्स करने हैं, ये सारी चीजें पहले से ही बताई गई थी। इसके बाद काली और मंगलम के मिलने से दोनों में प्यार हो जाता है। एक्चुअली मंगलम नाम तमिल वर्जन में है, हिंदी वर्जन में ये नाम मौसम है। खैर, इनके मिलने के साथ ही एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है जिसमें बारिश होती हुई दिखाई गई, जो कि आर्टिफिशियल बारिश है और शूटिंग के टाइम पर उसे कुछ इस तरह से कराया जाता था। इसके बाद जब माइकल अपने साथियों के साथ अनवर और अनु को परेशान कर रहा होता है, तब वहाँ काली सर आकर इनकी पिटाई लगाते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं सीन्स को शूट किया जा रहा है। हालांकि ये सीन मूवी में देखने को नहीं मिलते हैं। मूवी में सीधा माइकल का रिस्टिकेशन दिखाया गया है। माइकल के रिस्टिकेशन के बाद माइकल के पिता काली सर को मारने के लिए कुछ गुंडों को भेजते हैं। तब मूवी में एक मार्केट के अंदर का फाइटिंग सीक्वेंस दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए काली यानी कि रजनी सर के द्वारा गुंडों को मारने वाले सीन्स को किस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहाँ पर हर एक सीन बहुत ही अच्छे से शूट हो रहा है। वैसे इस मूवी में आपको जो भी एक्शन देखने को मिलता है उसको एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन जी ने कोरियोग्राफ किया है। खैर, मार्केट में सारे ही गुंडों को सबक सिखाने के बाद हुई तोड़ फोड़ का खर्चा देकर काली सर अपनी साइकिल पर बैठते हैं और सीधा माइकल के घर पहुंचते हैं, जहां पर माइकल के घर जाकर उसके बाप को भी अच्छे से सबक सिखाते हैं। फिर साइकिल पर बैठते हैं और सीधा अपने हॉस्टल चले जाते हैं। इस फाइटिंग सीक्वेंस के बाद ही एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है ऊ लाला के नाम से, और यह उसी वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं। इस वीडियो सॉन्ग में रजनीकांत सर को हॉस्टल बॉयज के साथ में जबरदस्त तरीके से डांस परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्हीं सीन्स की शूटिंग होते हुए। रजनीकांत सर के इस वीडियो सॉन्ग की कोरियोग्राफी करी है बाबा भास्कर जी ने। इस मूवी में मेनली दो वीडियो सॉन्ग देखने को मिलते हैं। पहला जिसमें रजनी सर को हॉस्टल के अंदर एंट्री करते हुए दिखाया गया है, तो उस वीडियो सॉन्ग की कोरियोग्राफी करी थी शेरिफ जी ने, लेकिन इस वीडियो सॉन्ग की कोरियोग्राफी बाबा भास्कर जी ने करी है। इस वीडियो सॉन्ग में भी ईस्टर्न फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज दिखाया गया है, लेकिन ये रियल कॉलेज नहीं है, ये पूरा सेट रिक्रिएट किया गया है इस सॉन्ग की शूटिंग के लिए। इवन मूवी में जो कॉलेज के अंदर के तोड़फोड़ वाले फाइटिंग सीन्स देखने को मिलते हैं वो भी यहीं पर शूट किए गए
गए हैं। इस वीडियो सॉन्ग के बाद ही रात के अंधेरे में कुछ लोग अनवर को मारने के लिए आते हैं, तब एक और फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो यह उसी के BTS क्लिप्स हैं और इस सीक्वेंस में जो टार्चें जलती हुई दिखाई गई हैं उनको रियल में कुछ इस तरह से जला कर सीन शूट किए गए हैं। इस फाइटिंग सीक्वेंस के बाद ही मूवी में सिंह राज यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री होती है और तब पता चलता है जो लोग अनवर को मारने गए थे उनको सिंह राज के बेटे जीतू यानी कि विजय सेतुपति ने भेजा था। और यह BTS सीक्वेंस भी उसी समय का है जब जीतू सिंह राज को बता रहा होता है कि अनवर बच गया है और उसे किसी वार्डन ने बचाया है। फिर जीतू फोन करके और भी लोगों को भेजता है। वहीं दूसरी तरफ काली सारे ही स्टूडेंट्स को एक रूम में बंद करके खुद ही फाइट करने की तैयारी में लग जाते हैं। तब एक बार फिर से रजनी सर का जो स्वैग से बैठने वाला सीन देखने को मिलता है उसे ही यहाँ पर शूट किया जा रहा है। खैर यहाँ का बाकी का फाइटिंग सीक्वेंस मूवी की शुरुआत में ही दिखाया गया है और यहाँ पर केवल एक सीन देखने को मिलता है जिसे कुछ इस तरह से शूट किया गया था। वैसे मूवी में दिखाया गया ये वाला फाइटिंग सीक्वेंस रियल में कॉलेज के अंदर शूट नहीं किया गया है। इसके लिए एक प्रॉपर सेट बनाया गया था इंटीरियर का और वहीं पर इसको शूट किया गया है। और यह BTS सीन उस समय का है जब जीतू सिंहराज को बताता है काली ने बाकी लोगों को भी ठोक दिया और उसके बाद में फोन पे आया एक वीडियो सिंहराज को दिखाता है, जिसे देखने के बाद सिंहराज जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए धीरे से कहता है पेटा, जिसके साथ ही मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। तो यहाँ पर उसी सीन को शूट किया जा रहा है जब पेटा और मलिक ने मिलकर के सिंहराज के भाई देवराज को बालू के अवैध खनन के जुर्म में जेल भेजा था। और यहीं पर पेटा को पता चलता है मलिक और सिंहराज की बहन पूनम के बीच चक्कर चल रहा है, जिसके बाद में ये शादी का प्रपोजल लेकर सिंहराज के घर पहुंचते हैं, जहां पर सिंहराज के पिता को मजबूरन हाँ करनी पड़ती है, लेकिन सिंहराज को ये शादी कतई मंजूर नहीं थी। खैर इसके बाद ही मलिक की बारात आते हुए दिखाई जाती है जिसमें पेटा यानी कि रजनीकांत सर भी डांस कर रहे होते हैं। तो यह उसी का BTS सीन है और इसी सीक्वेंस में सिंहराज आकर के मलिक के ऊपर गन तान देता है। तो यहाँ पर आप देखिए उस सीक्वेंस को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया है और यहाँ पर इन्होंने अपने आप नीचे गिरने की एक्टिंग करी थी जिसे मूवी में रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। इवन इनके पैरों पर बंदूक की बट मारने वाला जो सीन है वो कुछ इस तरह शूट हुआ है। बाद में सिंह राज पूनम की गोद भराई के दिन इन पर हमला करता है जिसमें पूनम और पेटा के अलावा सभी मारे जाते हैं। फिर पूनम ट्रेन की बोगी में ही अपने बच्चे को जन्म देती हैं जिसका नाम अनवर है और मूवी में जो ट्रेन की बोगी दिखाई गई है उसको कुछ इस तरह से प्रिपेयर किया गया था। खैर फ्लैशबैक खत्म होने के साथ ही पेटा यानी कि रजनीकांत सर को एक हॉस्पिटल के ICU वार्ड में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए उन सीन्स को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। हॉस्पिटल से निकलकर ये एक मिनिस्टर की लड़की की शादी में जाते हैं क्योंकि उसी मिनिस्टर ने इन पर हमला करवाया था और यह इनके वहां पहुंचने के समय का ही BTS सीन है। खैर मिनिस्टर को समझा कर ये यूपी के लिए निकलते हैं और सीधा लखनऊ आकर के रुकते हैं। इस मूवी में लखनऊ के काफी सारे सीन्स देखने को मिलते हैं इंक्लूडिंग रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा, सतखंडा, क्लॉक टावर और हुसैनाबाद के आसपास के जो भी पर्यटन स्थल हैं वो सारे ही। खैर लखनऊ पहुंचने के कुछ समय बाद पेटा सिंघा के बेटे जीतू से मिलकर उसे अपना बेटा कृष्णा बताता है और उस पर एक फेक हमला करवाता है जिससे जीतू पेटा को ही अपना पिता मानकर उसके साथ हो जाता है। यह इस मूवी के क्लाइमेक्स का BTS सीक्वेंस है जिसमें पेटा यानी कि रजनीकांत सर जीतू यानी विजय सेतुपति के साथ मिल करके सिंह राज यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के घर पर हमला करते हैं, जिसमें सबसे पहले जीतू घर के अंदर जाता है और वह लोगों को मारने के साथ अपने द्वारा लगाए गए बॉम्ब्स में विस्फोट करता है। इस क्लाइमेक्स में आपको जो भी बंदूकें और गन्स चलती हुई दिखाई देती हैं उनमें कुछ ही ऐसी हैं जिनमें स्मोक निकलने के साथ आवाज होती है, बाकी में तो कुछ भी नहीं होता है। और जहां पर गोली जाके गिरती है एक्चुअली वहां पर छोटे छोटे विस्फोटक लगाए जाते हैं जिनको शॉट बाई शॉट विस्फोट करके मूवी में ऐसा दिखाया जाता है जैसे गोली उस जगह से टकराई हो। और यहाँ आप रजनीकांत सर की पिस्टल से ब्लैंक बुलेट्स फायर होते हुए देख सकते हैं जिनसे स्मोक और आवाज निकलती है। तो मूवी में दिखाया गया रजनीकांत सर के द्वारा पिस्टल चलाने वाले सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। खैर पेटा यानी कि रजनीकांत सर अपने लोगों के साथ में सिंहराज के सारे ही लोगों को मारकर ऊपर की तरफ पहुंचते हैं सिंहराज के पास में और बाद में वो सिंहराज को भी गोलियों से छलनी कर देते हैं। वैसे यहाँ पर पिस्टल से किस तरह से बुलेट्स फायर करनी है, कैसे गन्स पकड़नी है, क्या करना है, ये सारी चीजें एक्शन कोरियोग्राफर पीटर हेन जी पहले ही बताते थे। आई होप आपको रजनीकांत सर की पेटा मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर से कर देना। अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ।
और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल भी कर लो। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।